जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मोहम्मद बिन कासम। पहला हिस्सा, नाहिद। सरानदीप के दरबार में। जी हाँ दोस्तों, महाराजा सरानदीप तख्त पर रौनक अफरोज था। तख्त से नीचे दाएं बाएं आबनोस की कुर्सियों पर चंद सरदार हस्बे मरातब बैठे हुए थे। राजा के दाएं हाथ सबसे पहली कुर्सी राजकुमार ओदे राम की थी। राजकुमार एक खुश शक्ल और बारोब नौजवान था। कुर्सियों के पीछे दो कितारों में चंद ओहदादार हाथ बांधकर खड़े थे। चौबदार दरबार में दाखिल हुआ और रस्मी आदाब बजा लाने के बाद बोला, महाराज दलीप सिंह हाजिर होने की इजाज़त चाहता है। राजा परेशान सा हो गया और बोला, दलीप सिंह आ गया? अबू अल हसन और उसके साथी कहाँ हैं? चौबदार ने जवाब दिया, महाराज उनमें से उसके साथ कोई नहीं। एक अरब नौजवान है और वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। राजा ने बेकरार होकर कहा, बुलाओ उन्हें, जल्दी करो। चौबदार के वापस जाने के थोड़ी देर बाद दलीप सिंह एक 20-22 साला अरब नौजवान के हमरा दाखिल हुआ। दलीप सिंह के हाथों में चांदी का एक तश्त था जिसमें एक सोने की डिबिया और एक खंजर था। खंजर के दस्ते में बेशकीमत हीरों के नगीने जगमगा रहे थे। दलीप सिंह दरवाजे और तख्त के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर 3 बार झुका, फिर आगे बढ़ा और राजा के सामने तश्त रखने के बाद हाथ बांधकर खड़ा हो गया। लेकिन इस दौरान में राजा, वलीअहद और बाकी हाजरीन दरबार की निगाहें ज़्यादातर उसके नौजवान साथी पर मरकूज रहीं। ये ज़माना जिससे हमारी दास्तान ताल्लुक़ रखती है, अरब के सहरा नशीनों की तारीख़ का सुनहरी ज़माना था। इस्लामी फतूहात की सिलाबी मौजों के सामने इससे कई साल कबल कुफर के मजबूत तरीन किलों की दीवारें खोखली हो चुकी थीं और अब एक ज़बरदस्त रेला उन्हें खस्तो खाशाक की तरह बहाए लिए जा रहा था। तुर्कस्तान, आर्मीनिया और शुमाली अफ्रीका के मैदानों में उनके घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। फतूहात के सिलाब की एक लहर मशरक में मकरान तक पहुंच चुकी थी। ये वो ज़माना था जब कुर्बो जवार के मुमालिक के बाशिंदे हर अरब के चेहरे पर सिकंदर का बख्त, अरस्तु की सी फरासत और सुलेमान अलैहिस्सलाम का सा जाहो जलाल देखने के आदी हो चुके थे। रुए ज़मीन की एक पसमानदा कौम इस्लाम की दौलत से माला माल होकर दुनिया की निगाहों में वो बुलंदी हासिल कर चुकी थी जो आज तक किसी कौम को नसीब नहीं हुई। सैलोन सरानदीप के राजा के दरबार में वो नौजवान खड़ा था जिसके अबाओ अजदाद यरमौक और कादसिया की जंगों में मशरक और मगरब की 2 अजीम तरीन सल्तनतों की अजमत खाक में मिला चुके थे। वो इन नौजवानों में से था जिनकी सूरत देखने के बाद किसी को उनकी सीरत के मुतल्लिक तहकीक की ज़रूरत महसूस नहीं होती। राजा और उसके दरबारी एक नज़र में उसकी सूरत और सीरत की हज़ारों खूबियों के मुतरफ हो चुके थे। वो बेपरवाही से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और देखने वालों की निगाहें उसके जिस्म की हर जनबश में एक गायत दर्जा की खुद एतमादी देखने लगी। उसके होंठों को जनबश हुई और तमाम हाजरीन हमातन गोश बन गए। कुछ देर अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज राजा और दरबारियों के कानों में गूंजते रहे। राजकुमार वालेकुम अस्सलाम कहकर मुस्कुराता हुआ उठा और तमाम सरदार उठकर खड़े हो गए। राजकुमार ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और तमाम सरदार के आदाब का लिहाज ना रखते हुए बारी बारी आगे बढ़कर इससे मुसाफा करने लगे। राजकुमार ने उसे अपने करीब बिठा लिया और टूटी फूटी अरबी में उससे बातें करने लगा। राजकुमार ने पूछा, आपका नाम? नौवारद ने जवाब दिया, जुबैर। आप कहाँ से आए हैं? बसरा से। अबू अल हसन और उनके साथियों का पता चला? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं। राजकुमार के चेहरे पर पसमुर्दगी छा गई। राजा कुछ देर ये फैसला ना कर सका कि उसे राजकुमार की बातों पर खुश होना चाहिए या नाराज़। हाजरीन तख्त की बजाय उन 2 कुर्सियों की तरफ देख रहे थे जिन पर राजकुमार और अरब नौजवान रौनक अफरोज थे और राजा के लिए ये नई बात थी। लेकिन अपने इकलौते बेटे के मुंह से अरबी के टूटे फूटे अल्फाज सुनने की मुसरत इस तलखी पर गालिब आ रही थी।
बालाखिर उसने कहा, हम आपको देखकर बहुत खुश हुए हैं। ज़ुबैर ने जवाब दिया, शुक्रिया। सरांदीप के राजा को हमारे खलीफा और दाई अराक सलाम कहते हैं। ये फ़िक्रा निसफ़ अरबी और निसफ़ सरांदीप की ज़ुबान में अदा किया गया। राजा और वली अहद की मुस्कुराहट देखकर तमाम दरबारी हंस पड़े। राजा ने पूछा, आपने हमारी ज़ुबान कहाँ से सीखी? ज़ुबैर ने दलीप सिंह की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद हैं। राजा और दरबारियों ने दलीप सिंह को पहली दफ़ा तवज्जो का मुस्तहिक समझा। राजा ने कहा, हाँ दलीप, अबू अल हसन का कुछ पता नहीं चला? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, इस साल हमारे मुल्क का कोई जहाज़ अरब की किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचा। बसरा, मक्का, मदीना और दमिश्क में हर जगह उनमें से किसी न किसी के रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सब ने यही बताया कि वो हज पर नहीं पहुँचे। वापसी पर मैं हर बंदरगाह से उनका सुराग लगाता आया हूँ, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिंध के साहल के करीब उनका जहाज़ किसी हादसे का शिकार हो चुका है। महाराज ने दमिश्क के बादशाह और इराक के हाकम को जो तहाइफ भेजे थे वो भी उनके पास नहीं पहुँचे, फिर भी वो आपका शुक्रिया अदा करते थे। मैं उनकी तरफ से ये तहाइफ आपकी खिदमत में लाया हूँ। इस सोने की डिबिया में एक हीरा है, ये दमिश्क के बादशाह ने भेजा है, और ये खंजर इराक के हाकम ने। मैं अरबी नस्ल के 8 घोड़े भी लाया हूँ। 4 सफ़ेद हैं जो बादशाह ने दिए हैं, और 4 मशकी हैं जो इराक के हाकम ने भेजे हैं। उन्हें शाही अस्तबल में पहुँचा दिया गया है। राजा ने झुककर डिबिया उठाई और खोलकर कुछ देर चमकदार हीरा देखने के बाद खंजर उठाकर उसके दस्ते की तारीफ करता रहा। इसके बाद उसने दोनों तोहफे राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो राजकुमार, ये तोहफा उस बादशाह का है जिसका लोहा हर लोहे को काटता है, जिसकी सल्तनत में कई दरिया, कई पहाड़ और कई समंदर हैं, जिसके सिपाही पत्थर के किलों को मिट्टी के घरौंदे समझते हैं और घोड़ों पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते हैं। और ये खंजर मुझे इराक के हाकम ने भेजा है, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। राजकुमार किसी और ख्याल में था। उसने ये दोनों चीज़ें बेपरवाही से देखीं और वज़ीर के हाथों में थमा दीं। ये तहाइफ जिन्हें सरांदीप का सादा दिल राजा रुए ज़मीन के तमाम ख़जानों से ज़्यादा कीमती समझता था, यके बाद दीगरे तमाम दरबारियों के हाथों में गर्दश करने के बाद फिर राजा के पास पहुंच गए। वो कभी खंजर का दस्ता टटोलता और कभी डिबिया खोलकर देखता। बालाखिर उसने ज़ुबैर की तरफ देखा और कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारे बादशाह को देखूं। ज़ुबैर ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अबू अल हसन भी यही कहा करता था कि मुसलमान किसी को बादशाह नहीं बनाते। आह, बेचारा कितना अच्छा आदमी था, तलवार का धुन्नी, बात का पक्का। उसकी लड़की को किस कदर सदमा होगा, और वो अब्दुल रहमान और यूसुफ किस कदर शरीफ थे। भगवान जाने ये खबर सुनकर उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी। आप उनसे मिले हैं? जी नहीं, मैं सीधा आपके पास आया हूँ। ज़ुबैर ने अपनी जेब से एक ख़त निकालकर राजा को पेश करते हुए कहा, ये ख़त मुझे बसरा के हाकम ने दिया है। राजा ने दलीप सिंह को इशारा किया। दलीप सिंह ने ज़ुबैर से ख़त ले लिया और उसे खोलकर तर्जमा सुनाने लगा। महाराज को वालिए बसरा सलाम कहते हैं। वो अरब ताजरों की बेवाओं और यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक के ममनून हैं। उनकी ख्वाहिश है कि महाराज इन बेवाओं और यतीम बच्चों को बसरा पहुंचा देने का बंदोबस्त करें। वो आपके एलची के साथ अपनी फ़ौज के एक सालार ज़ुबैर को एक जहाज़ देकर भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द उनकी रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। वालिए बसरा का ख्याल है कि अबू अल हसन और उसके साथी हिंदुस्तान के मगरबी साहल पर किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। अगर ये पता चला कि उनका जहाज़ किसी इलाके के बहरी लुटेरों ने गर्क किया है तो उन्हें सज़ा देने में किसी किस्म की ताख़ीर ना होगी। ख़त का मज़मून सुनने के बाद राजा गर्दन झुकाए देर तक कुछ सोचता रहा। ज़ुबैर ने राजकुमार की तरफ देखा। वो आबदीदा होकर छत की तरफ देख रहा था। ज़ुबैर ने कहा, आप बहुत परेशान हैं। मालूम होता है कि आपको अरबों के साथ बहुत उन्स था।
राजकुमार के भंचे हुए होंठों पर कपकपी सी तारी हो गई। उसने आंसू को जब्त करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठा और कोई बात किए बगैर अकब के कमरे में चला गया। राजा को बजाते खुद अबू अल हसन के साथ दिली लगाव था। उसकी मौत की खबर उसके लिए कम अलमनाक ना थी, लेकिन मुसलमानों के खलीफा के एलची की मौजूदगी का एहसास उसे इंतहाई जब्त से काम लेने पर मजबूर कर रहा था। राजकुमार के उठ जाने के बाद उसने जुबैर और दलीप सिंह के सिवा तमाम दरबारियों को रुखसत का हुक्म दिया और जुबैर से कहा, राजकुमार को अबू अल हसन के साथ बेहद उन्स था। मैं भी उसे अपना भाई समझता था। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं। मुमकिन है कि उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया हो। मुझे सबसे ज़्यादा बेचारी नाहिद का दुख है। अभी वो अपनी माँ का गम नहीं भूली। अब ये सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जुबैर ने सवाल किया, नाहिद कौन है? राजा ने जवाब दिया, वो अबू अल हसन की इकलौती बेटी है। मैं भी उसे अपनी ही बेटी समझता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद राजा दलीप सिंह की तरफ मतवज्जा हुआ। दलीप, इन्हें मेहमान खाने में ले चलो। इस बात का ख्याल रखना कि इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं राजकुमारी को उन बच्चों को तसल्ली देने के लिए भेजता हूँ। जुबैर ने कहा, मैं सीधा आपके पास चला आया था। इन बच्चों को अभी तक नहीं देखा। बहुत अच्छा दलीप सिंह, इन्हें उनके पास ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।